आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग एक ही वीडियो में बड़े ही आसान तरीका से सीखेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनोहर कुमार और आप देख रहे हैं मनोहर कुमार स्टडी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा बेल आइकन, जिससे आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। देखिए, पहले हम भिन्न का जोड़ और घटाव सीखेंगे, इसके बाद भिन्न का गुणा और भाग एक साथ सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल आपका दिया हुआ है 3/6 प्लस 5/4 प्लस 6/8। तो पहले हम जो हर है ना नीचे वाला 6, 4, 8, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अगर आपको एलसीएम निकालने आता है तो निकाल लीजिए, अगर नहीं निकालने आता है तो यहाँ पर आप सीख लीजिए। तो नीचे हर क्या है 6, 4 और 8, इसको हम इस तरह से लिखेंगे और इसमें हम सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। अगर छोटी संख्या से भाग नहीं लग रहा है तो फिर उससे बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर इससे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 का पहरा पढ़िए तो 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 चौका 8। जो ऊपर की संख्या है वो पूरी तरह कटना चाहिए। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बचा हुआ, फिर इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे। तो 3 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर 3 का 3 ही छोड़ देंगे और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर इसमें हम लोग 2 से भाग लगाएंगे। तो 3 के यहाँ उतार दीजिए, फिर यहाँ 1 लिख दीजिए और फिर 2 एकम 2 और फिर यहाँ बच गया आपका 3। तो इसमें फिर 3 से आप भाग लगा दीजिए। तो 3 एकम 3, 1 फिर 1। अब देखिए जितना ये संख्या है ना इसको आप गुना कर दीजिए। कितना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 3 24। आपका एलसीएम 24 निकल गया। अब इस 24 को यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर आप इस 24 को लिख दीजिए। अब इस 24 में जो हर है यहाँ पर इससे भाग लगाइए। अगर आप इस 24 में 6 से लगाइएगा भाग तो कितने मरतबे कर जाएगा, 6 चौका 24, 4 मरतबे। अब 4 को इस 3 में गुना कर दीजिए इस 4 से। तो 4 तिया 12। फिर इस 24 में 4 से भाग लगाइए तो 24 कटेगा 6 मरतबे, 4 छक 24। और फिर इस 6 को अब 5 से गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30। और फिर इस 8 को 24 में भाग लगाइए तो ये 3 मरतबे 24 कट जाएगा। अब 3 जो भागफल है इस 6 से गुना कर दीजिए। आपको ऊपर वाले संख्या में जो भागफल आएगा उससे गुना करना है। तो 6 3 18। अब इस तीनों को आप जोड़ दीजिए तो 30 18 कितना हो जाएगा, 40 48 और 2 50 10 60। 60 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब बटा में कितना है 24, यहाँ पर आप लिख दीजिए 60/24। अब इसमें देखिए कोई काटने वाला तो काट दीजिए, नहीं तो आपका आंसर यहीं तक सही हो गया। और काटिएगा तो हो जाएगा 12 दूना 24, 2 12 24 और 30 दूना 60। ठीक है, फिर काटिए इसमें 6 दूना 12 और 6 पंचे 30। यहाँ पर आपका आंसर आ गया 5/2। आपका आंसर आ गया। बस इतना ही करना है। अब भिन्न का घटाव बनाते हैं। तो भिन्न का घटाव में जो हर दिया हुआ है 2 4 3, इसका हम लोग पहले एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल दीजिए आप, 2 4 और 3। तो इसमें भी हम पहले सबसे जो छोटी संख्या है उससे इसमें हम भाग लगाएंगे। तो कौन है 2, तो 2 से लगाइए भाग। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप। अब फिर देखिए यहाँ पर 2 है, इसलिए इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 एकम 2 और 3। अब इस सब को गुना कर दीजिए। जो है दिया हुआ है 2 गुने 2 गुने 3, इसको गुना कर दीजिए आप। 2 दूना 4 और 4 तिया 12। 12 आपका एलसीएम हुआ। अब एलसीएम 12 आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर आप 12 लिख दीजिए। 12 यहाँ पर। अब इस 12 में जो नीचे वाली संख्या है हर, इससे भाग लगाइए। तो अगर 12 में 2 से लगाइएगा भाग तो 2 छक 12, 6 मरतबे कट जाएगा। और इस 6 को इस 7 से गुना कर दीजिए तो 7 छक 42। फिर
इस 12 में इस 4 से भाग लगाइए तो 4 तिया 12 और 3 को इस 3 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 3 तियाई 9। फिर इसी तरह इस 12 में इस 3 से भाग लगाइए तो 3 चौका 12 और 2 गुने 4 कर दीजिए यहाँ पर तो 4 दूना 8 हो गया। बस इतना ही करना है। अब देखिए 42 में से 9 घटाइए और जो बच रहा है संख्या उसमें से 8 घटा दीजिए। पहले घटाइए 42 में से 9 तो घटाइएगा 42 में से 9 बच जाएगा आपका यहाँ पर 33 अब फिर यहाँ बच गया -8 तो यहाँ पर लिख दीजिए -8। अब बटा में कितना है 12 यहाँ लगा दीजिए 12। ठीक है। अब देखिए फिर 33 में से आप 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा 25 बटा 12 आपका आंसर आ गया। बस इतना ही करना है आपको, बहुत ही आसान है, बस समझने का फिर है। चलिए देखते हैं भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। अब देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है भिन्न का गुना का और यहाँ पर भिन्न का भाग का। तो पहले हम लोग भिन्न का गुना सीखते हैं। सवाल आपका है 5/6 गुने 9/4 गुने 4/2। तो देखिए हम भिन्न के गुना में हम लोग संख्या को काटते हैं। काटते कैसे हैं? ऊपर नीचे संख्या को काट सकते हैं, मतलब कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं और ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काट सकते हैं। आप ऊपर की संख्या को ऊपर से नहीं काट सकते हैं, नीचे की संख्या को नीचे से नहीं काट सकते हैं। आप इस संख्या को तिरछा भी काट सकते हैं, जैसे में 6 को आप 9 से काट सकते हैं और 5 को आप 4 से काट सकते हैं। इसी तरह 4 को आप 4 से काट सकते हैं और 9 को आप 2 से काट सकते हैं। चलिए इसको काटिए और काटिएगा कैसे? अगर आपको 5 को काटना है तो जो नीचे की संख्या 6 है ना, मतलब कि जो हर है उसको आप पहाड़ा पढ़िए, 6 का पहाड़ा पढ़िए। अगर 6 का पहाड़ा में 5 आता है तो इसको आप काट दीजिए और ना आता है तो आप इसको नहीं काट सकते हैं। इसी तरह फिर देखिए 4 का पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता है। 2 का पहाड़ा में 4 आता है, हाँ आता है। तो इसको 2 दूना 4 से आप काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ऊपर नीचे तो नहीं काट सकते हैं, अब हम तिरछा काट के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, तो अगर 3 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 कट गया। अब इस 4 को इस 2 से भी आप काट सकते हैं। यहाँ पर तिरछा है ना, तिरछा ना है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, काट दिए। अब देखिए जो बचा हुआ संख्या है इसको आप यहाँ नीचे लिख दीजिए। तो बचा कितना है 5 और यहाँ पर 3 है तो 5 गुने 3 और कर दीजिए बटा। अब नीचे कितना बचा हुआ है 2 गुने 2 तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुने 2। अब इसको फिर से आप गुना कर लीजिए बढ़िया से। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 दूना 4। आपका आंसर इतना पर ही खत्म हो जाता है। समझे? और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फिर से पीछे कीजिए और देखिए इसको। अब भिन्न का भाग सीखते हैं। तो क्या है सवाल आपका 5/3 भागा 7/9 भागा 9/10। तो इसको फिर से आप लिख लीजिए। कैसे लिखना है देखिए यहाँ पर 5/3 यहाँ लिख दीजिए आप 5/3। ठीक है। अब देखिए यहाँ भाग दिया हुआ है ना, भाग दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख दीजिए आप गुना कर दीजिए। गुना भाग की जगह पर आप कर दीजिए गुना। अब ये जो संख्या 7/9 है इसको आप उलट दीजिए। तो इसको लिख दीजिए आप 9/7। मतलब जो नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले को आप नीचे कर दीजिए। फिर इसी तरह यहाँ भाग है इसको यहाँ लिख दीजिए आप गुने और इसको भी आप पलट दीजिए। 9 ऊपर है तो 9 कर दीजिए नीचे और 10 ऊपर नीचा है तो कर दीजिए ऊपर। आप यहाँ पर 10/9 कर दीजिए। बात समझे? यहाँ गुना करना है भाग की जगह और संख्या को पलट देना है। फिर यहाँ भाग की जगह गुना करना है और यहाँ संख्या को पलट देना है। अब देखिए अब फिर से इसको अब भिन्न का गुना कर दीजिए। जैसे में देखिए यहाँ सेम टू सेम यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ भी ऐसा ही है। तो इसको आप काटिए। बताया क्या है, आप संख्या को ऊपर नीचे काट सकते हैं या तिरछा काट सकते हैं, ऐसे 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 या ऐसे। अब देखिए ऊपर नीचे ने काट नहीं सकते हैं क्योंकि 3 के पहाड़ा में 5 आता नहीं है या 5 के पहाड़ा में तो 3 आता नहीं है, इसलिए हम इसको तिरछा काटते हैं। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। 3 मरतबे ये आता है और 3 मरतबे इसको काट दीजिए। अब देखिए
फिर यहाँ तिरछा आ गया, 9 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो तिरछे ना हो गया ये। फिर यहाँ पर 3 का पारा पढ़िए और 3 मरतबे इसको भी काट दीजिए। अब देखिए कोई बचा हुआ है संख्या काटने वाला नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 3 के पारा में 10 आता नहीं है, 7 के पारा में 10 आता नहीं है और 5 के पारा में 7 आता नहीं है। ठीक है, जो संख्या बचा हुआ है उसको आप लिख दीजिए 5 गुणे 3 गुणे 10 है यहाँ पर 5 3 10 और नीचे कितना है 7 3, इसको लिख दीजिए यहाँ पर 7 गुणे 3, इसको गुना कर दीजिए 5 तिया 15 और 15 ढाई 150, यहाँ लिख दीजिए आप 150। 7 गुणे 3 7 3 21, आपका सवाल बन गया। इतना ही करना है। उम्मीद है कि भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।